शाना स्टडी पॉइंट। आई एम शाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास का टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल के डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। Nutrition in animals. Since animal cannot make their own food, they depend for their food on other animal or plant. जैसे कि आपको पता है एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वे अपने खाने के लिए एनिमल्स पे और प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इवन सम प्लांट कैन ईट इंसेक्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक कि कुछ प्लांट जो होते हैं इंसेक्ट को ईट करते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, all the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habit. फूड हैबिट से मीन्स होता है कि उनके खाने की आदत के तरीक़ों से हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक हर्बीवोर, कार्निवोर, ऑमनिवोर। हर्बीवोर दे आर प्लांट ईटर्स, जो ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं, लाइक काउ। कार्निवोरस दे आर मीट ईटर्स लाइक एलाइन, मतलब जो खाली मीट ही खाते हैं। ऑमनिवोरस जो प्लांट भी ईट करते हैं एज वेल एज मीट, यानी कि दे आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स लाइक फोक्स एंड डॉग। राइट, डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। हाँ, जैसे कि हमें पता है कि कई स्टेप में अपना न्यूट्रिशन होता है। मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उसमें दे आर 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। दे आर इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइलेशन, इजेशन। इनमें डिटेल्स से जाने से पहले बताती हूँ मैं आपको व्हाट इज इंजेशन, डाइजेशन। ओके, इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इंजेशन। उस प्रोसेस को जिसके द्वारा फूड को बॉडी में अंदर लिया जाता है उसको इंजेशन कहते हैं। लाइक माउथ, आपको पता है ना हम खानों कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुंह से स्टार्ट करते हैं। जो इंजेशन की हमारा प्रोसेस है माउथ में होता है। डाइजेशन द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात, जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है लार्ज स्मॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इनसॉल्युबल सॉल्युबल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब्जॉर्प्शन वर्ड है, अब्जॉर्प्शन होता है अब्जॉर्ब करना, मतलब उसको चूसना टाइप में बोलते हैं, अब्जॉर्ब कर लेना, बिल्कुल निचोड़ लेना उसको। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टिव फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। उस क्रिया में जिसमें डाइजेस्टिव फूड पास होता है इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इस कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये क्या होता है, वह स्मॉल स्टाइन में सारा क्या होता है, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो जाता है इस चीज़ का। एसिमिलेशन द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब फूड इज टेकन by body cell and used for energy growth and repair is called assimilation। वह क्रिया जिसमें फूड को बॉडी में टेक किया जाता है सेल के द्वारा, और सेल को टेक करती है हमें, हमको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की है। ग्रोथ करने के लिए भी हमको फूड क्या होती है, नीड होती है, और रिपेयर करने के लिए होती है। सेल क्या करती है, इसको अब्जॉर्ब कर लेती है एसिमिलेशन के थ्रू। ठीक है, एजेशन। अब जब अपना एसिमिलेशन भी हो गया, लेकिन जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को ही एजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। ओके, चलते हैं। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, अमीबा एंड पैरामीशियन आर 2 सिंपल एनिमल। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वो दे आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स दे आर सिंगल सेल एनिमल। यू नो व्हाट सिंगल सेल, मतलब इनकी जितने भी डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, हम लोगों में जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर होते हैं। लेकिन ये सारी ये क्रिया होते हैं और इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन इनका सिंगल सेल होने की वजह से क्या होता है, इनका सारा क्या एक ही सेल में होता है ये सब चीज़ें, और इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं। जैसे लाइक हमारे पास माउथ होता है फूड को इंटेक करने के लिए, नोज़ होता है, लेकिन इन पे कुछ भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता। जैसे सुनिए, देखिए, इट मीन्स दे आर सिंगल सेल एनिमल, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। फूड को टेक करने के लिए ऑर्गन नहीं होता है, एक्सचेंज करने के लिए ऑर्गन नहीं होता है, रिमूव और वेस्ट करने के लिए ऑर्गन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनकी एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या होता है,
इनका पूरा एंटायर सरफेस होता है ना ऑर्गेनिम्स का कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। आप जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट एनवायरनमेंट नहीं होते, लेकिन सिंगल सेल के जो होते हैं वो उनका सारा डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। मैं आपको सिंपल स्टेप में बताती हूँ। आपको पता है कि अपने एग्ज़ाम होते हैं तो नोट्स बनाना चाहिए, छोटे छोटे नोट्स बनाना चाहिए ताकि हमको रिवीजन करने में इजी रहे। हम होल पार्ट तो रिवीजन कर नहीं सकते, तो छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे तो वो इजीली याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो न्यूट्रिशन एंड अमीबा। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इंगल्स द फूड पार्टिकल्स यूजिंग pseudopodia, द प्रोसेस कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, द इंगल्ड फूड गेट्स इनक्लोज, फूड वेहिकल्स फॉर्म, अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रोन आउट। अब इसी चीज़ को आप पढ़ा करके भी लिख सकते हो, लेकिन साइंस में जितना शॉर्ट होगा जितना अच्छा होगा, मीनिंग टू मीनिंग होगा, उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अमीबा फीड, इसलिए मैं बता रही हूँ क्या होता है, अमीबा फीड्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, ये क्या होता है, जब एक फूड पार्टिकल इस स्यूडोपोडिया होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्यूडोपोडिया होते हैं, इन पे क्या होता है, फूड पार्टिकल जैसे ही आता है तो क्या करते हैं, ऐसे फिंगर लाइक से क्लोज कर लग जाते हैं, क्लोज करने लग जाते हैं इस टाइप से, है ना। और फूड आते आते उसको बंद करके अंदर क्या करते हैं, ये इंगल्फ करने लग जाते हैं, अंदर क्लोज कर लेते हैं और अंदर क्या करते हैं, फूड वेहिकल बना दिया, फूड वेहिकल बना लिया, ये फूड वेहिकल बना लिया। फूड वेहिकल क्या करता है, डाइजेशन होता है यहाँ पर। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है। Process of digestive system in human beings. Human digestive system. The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. There are 5 stages in human nutrition. मैंने पहले बता चुका है, ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion. जो स्टार्टिंग की इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असैमिलेशन जो हैं आपके, वो कहाँ हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। जबकि क्या होता है, जो असैमिलेशन होता है फूड का, वो कहाँ होता है, पूरे बॉडी में होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, माउथ, फेरिंग, इयोसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज आते हैं। ओके, ये इसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आता है हमारा माउथ। फर्स्ट पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का माउथ होता है। इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। हेल्प्स इन इंजेक्शन, खाने को अंदर लेने में मदद करती है। बकल कैविटी प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर। और फिजिकल रूप में से क्या क्या होता है, इसके टीथ होते हैं, च्यूइंग एंड ग्रिडिंग ऑफ फूड, फूड को च्यूइंग करने ग्रिड करने के लिए। टंग होती है फूड को टेस्टिंग रोल करने के लिए। केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, सलाइवा के थ्रू होता है। कंटेन्स एमाइलेज एंजाइम, भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज होता है, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इयोसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का। द सॉलिड फूड पासिस इनटू इयोसोफेगस, जो हमारा निकला हुआ खाना होता है इसके द्वारा गुजरता है। इट आर मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर, अगर क्यूज वगैरह में आ जाता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये टेक फूड फ्रॉम माउथ बाय पैरास्टैटिक मूवमेंट, क्या करती है वो, ये फूड को लेती है पैरास्टैटिक मूवमेंट के द्वारा। फंक्शन क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना और फैलना एलिमेंट्री कैनाल करती है। फंक्शन है ये किसका, इयोसोफेगस का। स्टमक क्या होता है, इट इज़ द थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट रिसीव फूड फ्रॉम इयोसोफेगस, इयोसोफेगस से फूड को लेती है एक एंड से और ओपन होती है स्मॉल सेंटर दूसरे एंड पर। स्टमक वॉल सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, इट कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम्स। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रोटीन इनटू द प्रेजेंस ऑफ एससीएल, ये एससीएल के प्रेजेंस में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एससीएल क्या होता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया कमिंग विद द फूड। यू नो व्हाट, अब हम खाना खाते हैं उसके साथ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो हमारा क्या, ये एससीएल जो होता है बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। म्यूकस का करता, अब जो बैक्टीरिया को मारता तो है, लेकिन साथ के साथ हमारे इनर वॉल को भी हार्म पहुंचाता है। तो ये म्यूकस का करता है, हमारी उसके खुद के सिक्रेशन एससीएल से क्या करता है, उसको एससीएल से बचाता है, इसकी किसकी वॉल को, स्टमक के। अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच एंजाइम प्रोटेक्ट द स्टमक इनर वॉल, तो म्यूकस। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल,
ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है और 20 फीट अबाउट लगभग होता है। इट्स इंटरनल सरफेस फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इसकी इंटरनल सरफेस होती है फिंगर की तरह फोल्ड होती है, उसको हम विली कहते हैं। इट हैज़ 3 रीजन, इसमें कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है? इट रिसीव्स पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से तो पैंक्रियाटिक जूस लेती है। आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई पैंक्रियाटिक जूस सेम हो रहा है। और बाइल जूस फ्रॉम लिवर, ये याद रखिएगा, बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर से आता है। ये क्या करते हैं? एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है? बेसिक नेचर, ठीक है, एल्कलाइन होते हैं। लिवर और बाइल जूस क्या करते हैं? इट सर्व एज, किसकी तरह काम करते हैं? ये एम्यूलाइफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल का एम्यूलेशन करते हैं। प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, मैंने बताया था ना एल्कलाइन मीडियम क्या होता है? बेसिक नेचर। एल्कलाइन का तो कहता है नेचर में क्या हो जाता है? बेसिक हो जाते हैं। प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, क्या कौन? बाइल जूस फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि क्या हो सके? पैंक्रियाटिक एंजाइम का डाइजेस्ट कर सके फूड को, पैंक्रियाटिक एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर सके। पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 एंजाइम्स। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पैंक्रियाटिक जूस में अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो लिपिड को फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, जेजुनम और इलियम, इट सिक्रीट्स जूस विच फाइनली डाइजेस्ट प्रोटीन। जेजुनम इलियम क्या करते हैं? ये जूस को सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमोनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को करते हैं ग्लूकोज में, फैट को करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अदर नेम इंटेस्टाइनल जूस इज सकस इंटरस्कस। एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है? इलियम में होता है। इलियम क्या होता है? इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिकम फोल्डेड एंड फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कॉल्ड विली कहलाती हैं। इसके द्वारा हम फूड का क्या होता है? डाइजेस्ट फूड का अब्जॉर्ब किया जाता है। विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। विली क्या करती है? अब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाती है, अब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ाती है। विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्प्शन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन देयर आर मोस्टली वाटर अब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादातर पानी का अब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करता है। एनस क्या होता है? द एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। ये इसमें एनस में इंटरनल एक्सटर्नल 2 प्रकार के एनल स्पिंचर होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं जो बहुत इजी में डायग्राम बनाया गया है डाइजेस्ट सिस्टम का, इसे आप कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करना ना भूलें और मुझे इसी तरह मोटिवेशन देते रहें लाइक करके। थैंक यू, बाय बाय।